السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 پیج نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ یہ لفظ ہے، اس میں 3 الفاظ مل کر ہیں۔ کتنے؟ 3 الفاظ۔ آئیں ان کی تسہیل کرتے ہیں، یعنی ان کو آسان طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہے زال کھڑی زبر زا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ زال کھڑی زبر زا۔ جی دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے لام زیر لی۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ لام زیر لی۔ دونوں کو ملائیں گے ذالی ذالی ذالی۔ تیسرا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے کاف زبر کا، کاف زبر کا۔ اب تینوں کو ملائیں گے ذالکا ذالکا۔ اس پر وقف کیسے ہوگا؟ وقف ذالک ذالک۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی اگلا لفظ دیکھیں، یہ بھی بظاہر 4 الفاظ ہیں، دیکھنے میں 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن پڑھے 3 جائیں گے۔ کتنے؟ 3 پڑھے جائیں گے، چوتھا جو ہے وہ زید ہے، بس لکھنے میں آتا ہے۔ پہلا لفظ یہ ہے رو زبر رو۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ رو زبر رو۔ جی دوسرا لفظ زود پیش زو، زود پیش زو، پھر ملاتے ہیں۔ جی تیسرا لفظ واو ہے۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تیسرا لفظ واو ہے، واو کے اوپر جازم ہے۔ کیا؟ جازم۔ اب ملائیں گے زود پیش واو غو، زود پیش واو غو، تینوں لفظوں کو ملائیں گے راوو 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 راوو۔ باقی رہا الف کا مسئلہ، یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ غالباً یہ جمع کی نشانی ہے، جمع کا الفاظ ہے، واو جمع کا ہے تو یہ الف جمع کے لفظ کے ساتھ آتا ہے۔ جی اگلا لفظ دیکھیں، یہ لفظ ہے، اس میں 3 الفاظ ہیں۔ کتنے؟ 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ شین زبر شاہ، شین زبر شاہ۔ آگے پھر ملاتے ہیں۔ دوسرا لفظ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، شین کے ساتھ دوسرا لفظ الف، الف کے اوپر مد۔ اب دونوں کو ملائیں گے شین زبر الف مد شا، شین زبر الف مد شا۔ جی تیسرا لفظ یہ ہے حمزہ زبر آ۔ یہ کیا لفظ ہے؟ حمزہ زبر آ۔ تینوں کو ملائیں گے شا شاء، وقف شا شا۔ امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی اگلا لفظ دیکھیں، یہ بھی 3 الفاظ ہیں۔ کتنے؟ 3 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ میم کھڑی زبر ما۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ میم کھڑی زبر ما۔ جی دوسرا لفظ لام زیر لی، لام زیر لی، دونوں کو ملائیں گے مالی مالی۔ جی تیسرا لفظ کاف زیر کی۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ کاف زیر کی، تینوں کو ملائیں گے مالیکی مالیکی، وقف مالک مالک۔ جی اگلا لفظ دیکھیں، یہ بھی 3 الفاظ ہیں۔ کتنے؟
तीन अल्फाज हैं। पहला लफ्ज शीन, शीन के ऊपर जबर, शीन, शीन के ऊपर जबर। जी अगला लफ्ज देखें, फिर मिलाते हैं। दूसरा लफ्ज है या, दूसरा लफ्ज क्या है? या के ऊपर है जज्म। अब दोनों को मिलाएंगे, शीन जबर या शई, शीन जबर या शई, शीन जबर या शई। या दूसरा तरीका शीन या जबर शई, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं जो आसान लगे, शीन या जबर शई। जी तीसरा लफ्ज इसका हमजा दो ज़ेर इन, हमजा दो ज़ेर इन, मिलाएंगे तीनों को, शई इन, शई इन, वक्फ शई, शई। उम्मीद है कि ये लफ्ज भी समझ आ गया होगा। जी पहली लाइन का आखिरी लफ्ज देखें, इसमें बज़ाहिर तीन अल्फाज हैं। कितने? तीन अल्फाज हैं, लेकिन पढ़े दो जाएंगे। कितने पढ़े जाएंगे? दो पढ़े जाएंगे। हाँ अलबत्ता या जो है वक़फ़ की हालत में अलिफ से बदल जाएगा। जी पहला लफ्ज यह है तो जबर तो। पहला लफ्ज क्या है? तो जबर तो। जी दूसरा लफ्ज गौइन खड़ी जबर गौ, गौइन खड़ी जबर गौ। अब दोनों को मिलाएंगे, तो गौ, तो गौ, तो गौ। बाकी रहा या का मसला। या का क्या बनेगा? या लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। या लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जो पहले मैंने बात की या अलिफ से बदलेगा वो ठीक नहीं है, बल्कि या वैसे ही रहेगा, यानी नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ की जगह चूंकि खड़ी जबर है गैन, तो वो ही पढ़ी जाएगी। तो इस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगे? तो इसका वक्फ तो, जैसे ये लफ्ज जोड़ पढ़ा जाएगा वैसे रवा, यानी वक्फ भी ऐसे होगा तो। जी दूसरी लाइन में आ जाए, इसका पहला लफ्ज, इसमें बज़ाहिर चार अल्फाज लिखे हुए लेकिन पढ़े तीन जाएंगे। कितने? तीन पढ़े जाएंगे। पहला लफ्ज क्या है? तो जबर तो। पहला लफ्ज क्या है? तो जबर तो। जी दूसरा लफ्ज गैन जबर, दूसरा लफ्ज क्या है? गैन जबर। आगे मिलाते हैं, गैन जबर गा। दूसरा लफ्ज क्या है? गैन जबर गा। जी तीसरा लफ्ज वाव है, वाव के ऊपर जज्म है, वाव के ऊपर जज्म है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, गैन जबर वाव गौ, गैन जबर वाव गौ। तीनों को मिलाएंगे, तो गौ, तो गौ। वक्फ भी ऐसे होगा, तो गौ। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगला लफ्ज, ये भी बज़ाहिर चार अल्फाज हैं लेकिन पढ़े दो जाएंगे, पढ़े तीन जाएंगे, तीन पढ़े जाएंगे। पहला लफ्ज तो जबर तो। पहला लफ्ज क्या है? तो जबर तो। आगे मिलाते हैं। दूसरा लफ्ज या है, या के ऊपर जज्म है, या है, या के ऊपर जज्म है। अब दोनों को मिलाएंगे, तो जबर या तोई, तो जबर या तोई। दूसरा तरीका या तो या जबर तोई। जी अगला लफ्ज देखें, अगला लफ्ज है रो दो जबर रन, रो दो जबर रन। तीनों को मिलाएंगे, तोयरन, तोयरन। वक्फ तोयरो, तोयरो। दो जबर वाले अल्फाज का वक्फ एक जबर के साथ होगा, एक जबर अलिफ बन जाएगी, एक जबर अलिफ बन जाएगी। तो तोयरन का वक्फ तोयरो। जी अगला लफ्ज देखें, ये तीन अल्फाज है। कितने? तीन। पहला लफ्ज
आइन है, आइन के ऊपर जबर है, आइन, आइन के ऊपर जबर। जी दूसरा लफ्ज अलिफ है, क्या? अलिफ। अब दोनों को मिलाएंगे, आइन जबर अलिफ आ, आइन जबर अलिफ आ, या दूसरा तरीका आइन अलिफ जबर आ। जी अगला लफ्ज दाल दो ज़ेर दीन, दाल दो ज़ेर दिन, तीनों को मिलाएंगे, आदिन, आदिन, वक्फ आद। आइन का खुसूसी ख्याल रखना, गले से निकालना है, शुरू से आखिर तक आइन आनी चाहिए। आदिन, वक्फ आद। अगला लफ्ज देखें, बज़ाहिर तीन अल्फाज हैं, बज़ाहिर तीन अल्फाज हैं लेकिन दो पढ़े जाएंगे। पहला लफ्ज आइन जबर आ, पहला लफ्ज आइन जबर आ। जी दूसरा लफ्ज लाम खड़ी जबर ला, लाम खड़ी जबर ला, मिलाएंगे, आला, आला, आला। वक्फ भी ऐसे होगा, आला। जी अगला लफ्ज ये तीन अल्फाज हैं, कितने? तीन। पहला लफ्ज आइन ऊपर जबर, पहला लफ्ज आइन ऊपर जबर। दूसरा लफ्ज या है, या के ऊपर जज्म है, या के ऊपर जज्म है। अब दोनों को मिलाएंगे, आइन जबर या आई, आइन जबर, आइन जबर या आई, या दूसरा आइन या जबर आई, दूसरे तरीके से। जी तीसरा लफ्ज इसका नून दो पेश नून, नून दो पेश नून, आइनुन, आइनुन, वक्फ आइन, आइन। जी आखिरी लफ्ज देखें, ये तीन अल्फाज हैं, कितने? तीन अल्फाज। पहला लफ्ज फा जेर है, फा, फा के नीचे जेर, फा है, फा के नीचे जेर। दूसरा लफ्ज या के ऊपर जज्म, या के ऊपर जज्म। दोनों को मिलाएंगे, फाजेर या फी, फाजेर या फी, या फा या जेर फी, जो आसान लगे। जी तीसरा लफ्ज इसका ये है हाजिर ही, हाजिर ही। तीनों को मिलाएंगे, फी ही, वक्फ फी, फी, आखिर में हा की आवाज आएगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप पूछ भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।